गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपकलन के अनुप्रयोग, इसकी प्रश्नावली 6.2, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो फलन हमें दिया जाता है उसका मान कब वृद्धिमान होता है और कब ह्रासमान होता है। मतलब वो जो फलन है हमारे पास, जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। ठीक है, तो जो हम फलन पढ़ते हैं, अगर मैंने फलन लिया है f(x), तो आप वो उसे किस रूप में पढ़ोगे। जैसे दिया है आपको x² + 3x - 2, या कोई फलन आपको दिया है f(x = cos x), इस तरह से दिया हुआ है। तो हमारे पास जो फलन है, ये जो फलन है आपके पास कैसा फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है। और इस तरह से cos x ऐसा फलन है आपके पास, ये त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है कि जो फंक्शन है हमारा वो इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा तरीका है। सभी क्वेश्चन में एक ही कंडीशन आपकी अप्लाई होने वाली है कि जो हमें फलन दिया है उसका f'(x), मतलब f'(x) को हम लिख सकते हैं d/dx f(x). ठीक है, इसे मैंने f'(x) लिख लिया। इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, 0 से बड़ी होने का मतलब वैल्यू जो है वो कैसी है, पॉजिटिव आए, तब उस कंडीशन में जो फलन दिया हुआ है हमें वो कैसा होगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, और अगर आपके पास f'(x) का मान लेस देन है 0 से कम, मतलब वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। उस कंडीशन में जो हमारा फलन है उसका मान जो होगा वो कैसा होगा, फलन हमारा डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, इसे आप बोल देते हो वृद्धिमान। ठीक है, इस कंडीशन में होगा ये आपका ह्रासमान। ठीक, तो जो क्वेश्चंस हमें दिए जाएंगे सभी में आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है। जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसे एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो वैल्यू हमें दी हुई है हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारी पॉजिटिव आती है या यानी कि 0 से बड़ी आती है, 0 से छोटी आती है। 0 से बड़ी आएगी मतलब पॉजिटिव है, तो फलन हमारा वृद्धिमान होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर वैल्यू हमारी 0 से छोटी है मतलब निगेटिव है, तो फलन जो है हमारा डिक्रीजिंग फलन होगा। तो हमारा जो प्रश्नावली 6.2 है उसका पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, उसमें f(x) का मान आपको दिया हुआ है 3x + 17, 3x + 17। और आपसे कहा है कि जो ये फलन है कि सिद्ध कीजिए कि r पर f(x = 3x + 17) से प्रदत्त फलन निरंतर वृद्धिमान है। ठीक है, तब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे f'(x), मतलब जो फलन हमें दिया हुआ है उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो करो 3, ऐसे ही रहा, x का डिफ्रेंशिएशन करोगे 1 आएगा, और 17 जो कॉन्स्टेंट नंबर है उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है कितना होता है, 0। तो कितना बना, 3। ठीक है, और आपको पता है जो 3 है वो बड़ा होता है 0 से, यानी कि f'(x) का जो मान है वो ग्रेटर देन है 0 से। और आपको क्या बताया था कि जब भी f'(x) का मान 0 से बड़ा आएगा तो जो फलन होगा हमारा वो कैसा होगा, वृद्धिमान फलन होगा। आप लिखोगे अतः r पर फलन f(x = 3x + 17) कैसा फलन है, निरंतर वृद्धिमान है। ठीक है, वृद्धिमान है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। उसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, f(x = sin x). ठीक है, ये फलन आपको दिया हुआ है और आपसे कहा है सिद्ध कीजिए कि f(x = sin x) से प्रदत्त फलन a आपको दिया हुआ है 0 से π/2 तक वृद्धिमान है। उसके बाद सेकंड में दिया है π/2 से π तक ह्रासमान है। ठीक है,
और सी में आपसे बोला है 0 से पाई, न तो वृद्धिमान है और ना ह्रासमान है। ठीक है, करना क्या है, सॉल्यूशन वही चीज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स का मान आप निकालोगे, कितना आएगा कोस एक्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। ए में आपसे क्या कहा है कि जो ऑल एक्स है हमारा वो बिलोंग करता है, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 0 से पाई बाई 2। तो बात अगर हम चतुर्थांश की करते हैं फर्स्ट सेकंड, तो 0 से पाई बाई 2 तक जो है हमारा वो पहले चतुर्थांश में आता है। और पहले चतुर्थांश में हमारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सबके सब प्लस के होते हैं। तो हमारे पास कितना है कोस एक्स, तो इसका मतलब कोस एक्स कैसा होगा, हमारे पास पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 0 से अधिक होगी। जब कोस एक्स 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स जो है वो हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। आपको क्या बताया था, जब भी एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन आएगा 0 से, तब क्या होगा कि जो फलन है हमारा वो कैसा फलन होगा, फलन होगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग यानी कि वृद्धिमान होगा। ठीक है, अब सेकंड पे आओ, क्या कहा है, पाई बाई 2 से पाई तक जाना है कि ऑल एक्स, एक्स की जो वैल्यू है वो वेरी करती है पाई बाई 2 से पाई तक। तो उस कंडीशन में पाई बाई 2 से पाई मतलब पाई बाई 2 यहाँ आ गए, पाई यहाँ। दूसरे चतुर्थांश में आपको पता है साइन प्लस का होता है, बाकी सब माइनस होते हैं, मतलब कोस जो होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, यानी कि कोस की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। और लेस देन किससे हुआ, ये 0 से। इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स जो है इज लेस देन 0। ठीक है, आपको बताया था जब भी एफ डैश एक्स का मान 0 से लेस देन आएगा तो जो फलन हमारा होगा वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब सी में आपसे क्या कहा है, ऑल एक्स बिलोंग टू 0 से पाई। ठीक है, अब 0 से पाई यहाँ से यहाँ तक गए तो आपने देखा यहाँ से यहाँ तक तो आपका है इंक्रीजिंग, फिर यहाँ से एक स्लोप आपका हुआ ना डिक्रीजिंग का, यानी कि टोटल आपका क्या होगा कि ना तो वो इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। तो आप लिखोगे कि एक्स बिलोंग टू इतने, तो एफ डैश एफ ऑफ एक्स जो फलन है वो न तो वृद्धिमान होगा और ना ह्रासमान होगा। ठीक है, कि अगर कहीं पर दो स्लोप आपके बन रहे हैं, एक आपका इंक्रीजिंग है दूसरा आपका डिक्रीजिंग है, तो उस कंडीशन में अगर आप ओवरऑल निकालोगे तो जो फलन आपको दिया होगा वो ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन आप उसे बोल सकते हो ना ही डिक्रीजिंग बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हमने एक फलन लिया है एफ ऑफ एक्स, आपको दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ये फलन है हमारा वो किस अंतराल पर इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पर डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एफ डैश एक्स का मान निकालते हैं। सभी में ये करना है कि सबसे पहला काम हमारा स्टेप 1 जो होना है उसमें जो फलन दिया हुआ है उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 x की घात 2 माइनस 6x माइनस 36 और इसका तो 0 हो ही जाना है। ठीक, एफ डैश इतना आ गया। अब हमें करना क्या है, एफ डैश एक्स को हम बराबर रखेंगे 0 के, तो यहाँ से कितना बना 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 36 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो पूरी जो समीकरण है आपकी वो डिवाइड हो रही है 6 से, तो करो डिवाइड, तो कितना बनेगा आपके पास x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, आपको फैक्टर करने हैं, 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसे घटा के 1 आ जाए, 3 दूनी 6 यानी कुल मिला के
अगर मैं सीधे सीधे लिख दूँ तो फैक्टर बन जाएंगे हमारे 3x प्लस के 2x और माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। पेयर बना के x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 यहाँ से बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एकक को 0 के बराबर रखेंगे। इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो देयर इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना बना, प्लस के 3। ठीक है, इसी तरह से एंड इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से x कितना बना, माइनस के 2। ठीक है, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई है वो 3 और माइनस के 2 आई हैं। अब हमें वो पॉइंट निकालने हैं जिस पर जो फलन है हमारा वो इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं। इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, तो इस हिसाब से 3 इधर आएगा आपका और माइनस के 2 हैं तो वो यहाँ पर आएगा। अब बात आती है कि हमें चेक करना है कि x बराबर 3 पर जो हमारा फलन है वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होता है, f डैश x का जो मान है वो बड़ा होना चाहिए 0 से। ठीक, तो हम पहले वो पॉइंट निकाल लेते हैं कहाँ पर इंक्रीजिंग बनना है, कहाँ पर डिक्रीजिंग बनना है। यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास है x माइनस 3 x प्लस 2। ठीक है, अब देखो कि अगर हम वैल्यू जो देते हैं 3 से प्लस इन्फिनिटी है इसके बीच में देते हैं, मतलब 3, 4, 5 कुछ भी देते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसे वैल्यू 4 भी दे देते हैं तो ये पॉजिटिव बनेगा हमारा। x प्लस 2 ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई आपके पास पॉजिटिव बनी, यानी कि जो वैल्यू आएगी आपके पास f डैश x का जो मान आएगा वो बड़ा आएगा 0 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 से लेके इधर जो वैल्यू हमें मिलेंगी, जो फंक्शन हमारा होगा वो कैसा होगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ, आपको -2 के लिए चेक करना है, तो -2 और 3, तो आपके पास कितना है, x माइनस 3 x प्लस 2। ठीक है, तो अगर आप इसे वैल्यू 3 से कम दोगे, ठीक है, अगर आप इसे 2 भी देते हो माइनस, तो 2 प्लस 2 यानी कुल मिला के ये आपका क्या बनना है, निगेटिव बनना है। ये कैसा है आपके पास, पॉजिटिव है। तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में आती है, यानी कि ये जो फलन है हमारा उसकी वैल्यू क्या हुई कि f डैश x का मान जो है वो लेस देन हो गया किससे, 0 से। तो यहाँ पे जो फलन होगा हमारा वो कैसा होगा, वो फंक्शन होगा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पर -2 है। जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे तो -3, -4, -5 इस तरह से वैल्यू आती जाएंगी। तो जब आप यहाँ पर रखोगे x माइनस 3 और x प्लस 2, सपोज करो हमने यहाँ पर रख लिया -3, तो -3 प्लस 2, तो आपको पता है ये भी निगेटिव बनना है आपके पास और ये भी निगेटिव बनना है। तो निगेटिव निगेटिव की मल्टीप्लाई क्या आती है, पॉजिटिव आती है, यानी कि पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि उसका जो मान है वो आपका 0 से बड़ा होगा। f डैश x की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, 0 से बड़ी होगी। तो जब 0 से बड़ी है तो जो हमारा फलन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, और अगर आपको ये सब समझने में भी प्रॉब्लम है तो इसका एक बहुत आसान तरीका ये है, आप सिर्फ एक वैल्यू निकालो। आपने ये वैल्यू निकाल ली, उसके बाद आपको ध्यान रखना कि जो फलन के जो मान है वो अल्टरनेट चलते हैं, मतलब एक इंक्रीजिंग है तो फिर डिक्रीजिंग आएगा, फिर इंक्रीजिंग आएगा, फिर डिक्रीजिंग आएगा, कि जो ये वैल्यू होंगी आपकी वो कैसे चलेंगी, अल्टरनेट चलेंगी। तो f डैश x ग्रेटर देन 0, तो कहाँ कहाँ पर आपका जो फलन है वो इंक्रीजिंग बना, वो बना आपके पास 3 से प्लस। दूसरा इंक्रीजिंग कहाँ से बना आपके पास, -∞ से -2 के लिए इंक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग कहाँ पर बना आपके पास, 4 डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उसके लिए क्या होता है, f डैश x का मान जो है लेस देन होना चाहिए 0 से,
और वो हमारा कहाँ पर बना था नेगेटिव, -2 से 3 के लिए, -2 से 3 के लिए। तो इस पॉइंट पर हमारी जो वैल्यू है, फलन की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, ह्रासमान होगी, कि जो फलन हमारा जो होगा वो ह्रासमान होगा। 3 और +∞ और -∞ और -2 के लिए जो फलन होगा वो हमारा कैसा होगा, वो वृद्धिमान फलन होगा। तो ये तो थी आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.2। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3। अब प्रश्नावली 6.3 में हम पढ़ेंगे कि जो स्पर्शी होती हैं उनकी प्रवणता कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ी थी कक्षा 11 में, आपने पढ़ा होगा कि सरल रेखा है उसके लिए प्रवणता आपने निकाली होगी, लेकिन अब जो आएगा हमारा इस चैप्टर में उसमें आप कर्व पढ़ोगे, और कर्व के लिए जो स्पर्शी होती हैं उनकी प्रवणता। तो सबसे पहले आता है आपका स्पर्शी क्या होती हैं। स्पर्शी क्या होती हैं कि अगर कोई कर्व आपको दिया है, ये हमने सर्किल ले लिया, तो इसे किसी एक बिंदु पर स्पर्श करके जो रेखा जाएगी वो स्पर्शी कहलाती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि वो वृत्त हो, आपके पास पैराबोला भी हो सकता है कि इसे यहाँ पर स्पर्श करके चली गई है। ठीक है, आपके पास दीर्घवृत्त भी हो सकता है कि वो आपको यहाँ इस बिंदु पर स्पर्श करके चली गई। ठीक है, दूसरी बात होती है कि जो नॉर्मल होती हैं, मतलब जो अभिलंब होती हैं, तो अभिलंब क्या होती हैं, जितनी भी स्पर्शी होती हैं उनका जो स्पर्श बिंदु होता है तो वहाँ पर जो परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब उनके साथ जो 90 अंश का कोण बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल है, ये इसकी क्या कहलाएंगी, नॉर्मल कहलाएंगी, मतलब अभिलंब कहलाएंगी इस पर। ये 90 डिग्री है, इसी तरह से ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है प्रवणता कि स्पर्शी की प्रवणता क्या होगी। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कर्व दी है, कहा है इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो इस चैप्टर में हमें कैसे करना है, पहले तो हम क्या करते थे कि जो रेखा दी है आपने उसे mx + c से निकाल लिया, वहाँ पर प्रवणता होती थी। ठीक है, सबसे पहली बात प्रवणता होती क्या है, प्रवणता बोलते हो आप ढाल को। ढाल क्या होता है कि कोई कर्व आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और मैं इसका ढाल निकालना है, हमें इसकी प्रवणता निकालनी है, तो क्या होगी, रेखा का एक्स अक्ष के साथ जो झुकाव होता है, ठीक है, उसे आप प्रवणता बोल देते हो या ढाल बोल देते हो, रेखा का ढाल बोल देते हो। तो वो आपने पढ़ा होगा tan थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे रेखा का ढाल, जो हम पढ़ेंगे या प्रवणता जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे dy/dx कि जो स्पर्शी होगी हमारे पास, कर्व की जो स्पर्शी होगी उसकी प्रवणता जो बनेगी आपके पास dy/dx बनेगी। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स होते हैं इसमें कि अगर आपकी जो स्पर्शी है, जो रेखा है आपकी, वो अगर x अक्ष के समांतर है तो उस कंडीशन में आपके पास dy/dx की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, प्रवणता उस कंडीशन पर 0 होगी। दूसरी बात, अगर जो स्पर्शी है आपकी, जो रेखा की बात चल रही है, वो y अक्ष के समांतर है, उस कंडीशन में आपको dx/dy का मान 0 रखना है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपने कक्षा 11 में पढ़ी होंगी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उन्हें, कि अगर आपसे कहा जाता था कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो उनके लंब होने का प्रतिबंध आपने पढ़ा था m1 × m2 = -1। ठीक है, तो अगर मैं प्रवणता को m मान लूँ, यहाँ पर m1, तो दूसरी कितनी 1/m2। ठीक है, ये कंडीशन आपकी बनती है। और दूसरा, अगर आपसे कहा जाता था कि वो रेखाएं जो हैं वो परस्पर समांतर हैं, समांतर होने का मतलब उनका ढाल बराबर है, तो उस कंडीशन में आपकी जो प्रवणता थी m1 बराबर होता था m2 के। ठीक है, बस इसमें करना क्या है, हमें m और m1 की जगह कितना आ जाएगा आपके पास, dy/dx। प्रवणता को हम dy/dx से डिनोट कर रहे हैं ना। तो अब देखो, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। ठीक है, अब हमने इसमें पहला क्वेश्चन लिया है, आपको एक कर्व दिया है, आपसे कहा है y बराबर है 3x⁴ - 4x के,
और आपको x बराबर 4 पर इसकी स्पर्शी की प्रवणता बतानी है कितनी होगी। तो मैंने क्या बताया था कि प्रवणता आपकी क्या होती है, dy/dx होती है। तो यहाँ से हम dy/dx का मान निकालेंगे, कितना बनेगा, 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। आप d/dx करोगे किसका, x की पावर 4 -4 ऐसे d/dx इंटू x, तो 3 ऐसे ही रहा। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना बनेगा, 4x³ हो जाएगा -4 × 1 कितना बना, 12x³ - 4 dy/dx। आपको जो प्रवणता बतानी है स्पर्शी की, जो प्रवणता बतानी है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, वो भी कहाँ पर, x बराबर 4 पर। तो dy/dx कहाँ पर बता रहे हैं, x = 4 पर। तो 12 ऐसे ही रहा, 4³ - 4 12, ये बनेगा 64 - 4, ये बनेगा आपके पास 768 - 4 बराबर 764। ठीक है, तो ये हमारी प्रवणता होगी कहाँ पर, x बराबर 4 पर इस कर्व की स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसमें x की वैल्यू हमें दी हुई है, x दिया हुआ है हमें a cos³ थीटा और y = दिया हुआ है हमें a sin³ थीटा, और हमें जो इसकी स्पर्शी की प्रवणता बतानी है वो बतानी है थीटा = π/4 पर, अभिलंब की प्रवणता बतानी है। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, कहाँ पे किए हैं, हमने किए हैं प्रश्नावली 5.7 में। क्या कि जब हमें प्राचल दिए जाते थे और उन्हें हटाए बिना वहाँ से हम dy/dx का मान निकालते थे, बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपको x दिया हुआ है तो यहाँ से हम निकालेंगे dx/dθ, तो कितना बनेगा, a तो ऐसे ही रहा, कितना हुआ 3 cos² थीटा, और कोस थीटा का फिर से होगा, मैं सीधे सीधे लिख रही हूँ -sin थीटा। तो यहाँ से आपको dx/dθ का मान कितना मिला, -3a cos² थीटा × sin थीटा। ठीक है, जैसे हमने dx/dθ निकाला है बिल्कुल वैसे ही हमें dy/dθ निकालना है। तो dy/dθ क्या बनेगा, ये ऐसे ही रहेगा। आप sin³ को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3 sin² और sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन फिर से होगा, कितना होगा, cos थीटा। तो आपको कितना मिला, ये 3a sin² × cos थीटा dy/dθ का मान है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो चाहिए dy/dx, कैसे मिलेगा, dy/dθ अपॉन dx/dθ। तो dy/dθ का मान कितना है आपके पास, 3a sin² × cos थीटा अपॉन dx/dθ कितना है, -3a cos² थीटा × sin थीटा। 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल। ठीक है, अब इस स्क्वायर से ये कोस गया, इससे ये साइन गया, तो यहाँ से आपके पास dy/dx का मान कितना मिला, -sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर कितना हुआ, -tan थीटा। और हमसे पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में कहा है कि इसके अभिलंब की प्रवणता बतानी है, वो भी कहाँ पर, π/4 पर। ठीक है, तो आप सबसे पहले निकालोगे प्रवणता, कहाँ पर, थीटा = π/4 पर। तो dy/dx कितना मिलेगा, -tan π/4, माइनस ऐसी रहा, tan π/4 का मान आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। लेकिन हमें जो प्रवणता निकालनी है वो किसकी निकालनी है, इस पर अभिलंब की प्रवणता। आप लिखोगे अभिलंब की प्रवणता कितनी बताई थी मैंने, अगर हम m से डिनोट करें -1/m1 होता है, तो उसकी जगह हम dy/dx लिखते हैं यहाँ पर। तो कितनी बनी, माइनस,
और dy अपॉन dx का मान कितना है आपके पास -1, तो m इज इक्वल टू कितना बना 1। ये जो होगी ये इस रेखा पर यानी जो आपको कर्व दी हुई है उसकी अभिलंब की प्रवणता होगी, ठीक है। अब इसके आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है जिसमें आपसे कहा है कि जो ये वक्र है आपको वो स्पर्श बिंदु ज्ञात करने हैं जिसमें जो रेखा है हमारी जो स्पर्श रेखाएं हैं वो x अक्ष के समांतर होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, इसकी प्रवणता निकालनी है। प्रवणता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dx निकालना है हमें। तो निकालेंगे, ये बनेगा आपका d अपॉन dx एक्स क्यूब -3 d अपॉन dx एक्स स्क्वायर, ऐसे -9 आगे आ जाएगा d अपॉन dx x और प्लस d अपॉन dx 7, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे कितना बनेगा 3x स्क्वायर -3 ऐसे ही रहा, इसका कितना हो जाएगा 2x -9 ऐसे ही रहा, इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस आपको पता है कोई भी नंबर होती है अगर हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना बनता है उसका 0, ठीक। तो ये कितना हुआ 3x स्क्वायर -6x और -9 dy अपॉन dx, ठीक है। अब आपसे क्या कहा है कि हमें निकालना है जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। आप लिखोगे चूँकि स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर होंगी कब होंगी, यदि आपको बताया था जब dy अपॉन dx का मान 0 के बराबर होता है तब स्पर्श रेखा जो होती हैं वो x अक्ष के समांतर होती हैं। और आपसे कहा है कि वो बिंदु निकालें जो स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हों। इसका मतलब dy अपॉन dx कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो रखो 0 के बराबर 3x स्क्वायर -6x -9 इज इक्वल टू 0। अब देखो पूरी जो समीकरण है आपकी वो 3 से विभाजित हो रही है तो इसे डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको x स्क्वायर -2x और -3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे 3 के ऐसे टुकड़े जिसे घटा के 2 आ जाए, 3 ही करना 3 मैं सीधे सीधे लिख देती हूँ। x माइनस के बच रहे हैं तो माइनस के 3 रहे होंगे और प्लस का 1 रहा होगा इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे एकक को 0 के बराबर रखेंगे आप लिखोगे इफ़ x -3 इज इक्वल टू 0 तो देयर इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस का तो प्लस में जाएगा। और एंड इफ़ कि अगर हम x + 1 को 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर प्लस का 1 है तो माइनस में जाएगा, ठीक है। अब आपको x का मान तो मिल गया, 2 पॉइंट आपको मिल गए, लेकिन आपको y की वैल्यू चाहिए, पूरे निर्देशांक चाहिए। तो आप क्या करोगे x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो y कितना बनेगा, x की जगह 3 तो 3 का घन -3 ऐसे ही है 3 का वर्ग -9 गुणा 3 और प्लस के 7 कितना बना, 3 का घन कितना होता है 27। तो 3 × 9 = 27 -27 प्लस के 7 कैंसिल, माइनस के 27 और प्लस के 7 माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के कितने बने 20। इसी तरह से x बराबर कितना बना -1 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो रखो y इज इक्वल टू -1 इसकी घात 3 बनेगी -3 -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और +7। आपको पता है माइनस की घात अगर विषम संख्या होती है माइनस का माइनस रहता है, एक की चाहे कितनी भी घात हो उसका मान एक ही होता है। -3 माइनस की घात सम संख्या है, माइनस का प्लस बन जाएगा, 1 का वर्ग 1 माइनस माइनस प्लस 9 + 7 तो कितना हुआ आपके पास -1 माइनस के 3 प्लस 9 और 7 16 कितना बना माइनस के 4 और प्लस के 16 तो प्लस के ज़्यादा हैं, प्लस के बने 12। तो आपके पास जो बिंदु आ गए आप लिखोगे अभिष्ट बिंदु कौन कौन से बने कि जब x बराबर 3 रखा तो y का मान मिला आपको -20
वह दूसरा बिंदु क्या, जब x का मान -1 है तो y का मान 12। तो ये दोनों बिंदु होंगे जहाँ पर जो स्पर्शी होंगी वो x अक्ष के समांतर होंगी। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब उसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हमने यहाँ पे लिया क्वेश्चन नंबर 15 लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक कर्व आपको दिया हुआ है, इसका आपको स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है। दो कंडीशन दी है कि जब वो आपकी रेखा दी हुई है इसके समांतर है, दूसरी कंडीशन में जो ये रेखा दी हुई है इस पर लंब है। समांतर रेखा के लिए आपको बताया था कि उनकी जो प्रवणता होती है वो बराबर होती है कि m1 बराबर होता है m2 के। ठीक है, और लंब होने के लिए क्या होता है कि उनकी प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है -1 के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कर्व दिया हुआ है उसकी प्रवणता निकालते हैं। तो कैसे निकलेगी, आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन, कर्व दिया है आपको y = x² - 2x + 7। आपको प्रवणता निकालनी है, मतलब dy/dx का मान निकालना है। तो कितना होगा, ये डिफ्रेंशिएट कर दो, 2x - 2, x का तो आपका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो dy/dx कितना मिला आपको, 2x - 2। इक्वेशन नंबर इसे 1 डाल दो और इसे 2 डाल दो। उसके बाद हम ए पॉइंट पर आते हैं, रेखा का समीकरण कितना दिया है, 2x - y + 9 = 0। आपको क्या करना है, इसकी प्रवणता निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पक्षांतर कर लो, y को एक साइड ले जाओ और x को इधर। तो y = बनेगा आपके पास 2x + 9। ठीक है, तो आप लिखोगे समीकरण की तुलना किससे करते थे कक्षा 11 में, y = mx + c से करने पर। हमें तो प्रवणता चाहिए, प्रवणता क्या है m, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी मिली है आपको, कितना लिखा हुआ है m की जगह 2। ठीक है, और आपसे क्या कहा है कि स्पर्श रेखा जो स्पर्शी होगी हमारी इसके समांतर होगी। समांतर के लिए प्रवणताएं ये कैसी होंगी, दोनों आपस में बराबर होंगे। आप लिखोगे चूंकि स्पर्श रेखा समांतर होगी तब क्या होगा कि 2x - 2 बराबर होगा 2 के, मतलब ये प्रवणता और ये प्रवणता दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना बना, 2x = 2 + 2 = 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 2 मिल गई, x का मान मिल गया आपको। अब आपको करना क्या है, आपको x का मान समीकरण नंबर 1 में उठा के रखेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो यहाँ पर, तो y = कितना बना, 2 का वर्ग -2 × 2 + 7। तो कितना हुआ, ये 4 -4 + 7 ± कैंसिल, y की वैल्यू कितनी हो गई, 7। तो आपको क्या बताना है, स्पर्श रेखा का समीकरण जो बिंदु, कौन से बिंदु से होकर जा रही है, 2, 7 से होकर जाती है तथा किसके समांतर है, ये जो रेखा दी हुई है, रेखा 2x - y + 9 = 0 के समांतर है। ठीक है, तो जब आपको एक बिंदु दिया जाता है और प्रवणता दी जाती है तो आपने उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा कक्षा 11 में। क्या पढ़ा है कि आपने पढ़ा होगा y - y1 × m × x - x1, यही तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो x1 y1 ये हैं आपके पास, और m की वैल्यू, प्रवणता कितनी आई थी आपकी, प्रवणता आई थी 2। तो आप यहाँ पर लिखोगे y - y1 = m × x - x1 से वैल्यू पुट करेंगे, y - y1 कितना है आपके पास, 7, m की वैल्यू 2 आई है, x - x1 कितना है, 2। सोल्व करेंगे तो y - 7 ये बना 2x - 4
पक्षांतर करेंगे, इन दोनों को उठा के इधर लेके जाओ। 2x माइनस 4 प्लस का y है तो माइनस में जाएगा, माइनस का 7 था तो प्लस में बराबर 0। तो कितना बना आपके पास 2x माइनस वाई, प्लस के 7 हैं माइनस के 4 हैं तो प्लस के ज़्यादा हैं, प्लस के 3 बनेंगे। तो ये आपका उस रेखा का समीकरण होगा जो इस दी गई रेखा के समांतर है, और ये रेखा जो होगी वो इस कर्व पर क्या होगी, स्पर्शी होगी, कि इसे एक बिंदु पर स्पर्श करके जाएगी। ठीक है, तो अभी तो जो हमने किया है ये हमारा पहला पार्ट हुआ है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट जिसमें हमें बताना है उस स्पर्शी का समीकरण बताना है जो इस रेखा पर लंब है। ठीक है, अब इसमें हमारा बी पार्ट है, आपको रेखा का समीकरण दिया हुआ है, कितना दिया है 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, और आपको उस स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है जो इस पर लंब है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं। तो 5y ऐसे ही रहा, ये माइनस के 15 है, x इधर प्लस में जाएंगे, प्लस के 13 ऐसे ही रहा। आपको तो y इज इक्वल टू चाहिए तो 5 से डिवाइड कर दो प्रत्येक टर्म में, तो कितना बनेगा 3x प्लस 13/5। क्या वही काम करना है, समीकरण की तुलना किससे करोगे, y बराबर mx प्लस c से करने पर करो ज़रा। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 3। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है, इस पर लंब है, जो स्पर्श रेखा है हमारी वो इस पर लंब है, तो उसकी प्रवणता क्या होगी, आप लिखोगे स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी बनेगी, -1/m हो जाएगी, -1, और m कितना है आपके पास 3। ठीक है, तब रेखा का समीकरण हम निकालेंगे, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है, आप लिखोगे 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो कितनी आएंगी 2x माइनस 1/3, तो प्लस में जाएगा, तो कितना हो गया 3 एलसीएम -1 प्लस के 6 5/3। x इज इक्वल टू कितना बना 5/6। x का मान 5/6 आपको मिल गया। अब आपको करना क्या है, इस मान को उठा के हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो रखो ज़रा, y इज इक्वल टू कितना बनेगा 5/6 का स्क्वायर -2 इंटू 5/6 प्लस 7, तो 5 का वर्ग 25, 6 का 36 माइनस के 5/3 प्लस के 7, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना बना हमारे पास यहाँ पर 36, तो ये हुआ 25 माइनस 12 बनेगा, 12 पंजे 60 प्लस 7 से करो गुणा, 7 छंग 42 और 7 या 21 और 4 25, ये बना आपके पास प्लस 252 प्लस 25, हम इसे ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा आपके पास 277 माइनस 60/36। तो ये बना आपके पास, माइनस करोगे तो 7 1 2 217/36, ये वैल्यू आपकी आ गई है। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, उस स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है जो इस रेखा पर लंब है। तो फॉर्मूला वही आपका यूज होगा, कौन सा यूज होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो हम इसे इधर को लिख लेते हैं, आप लिखोगे स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और m की जगह यहाँ पे क्या आना है, आपको बताया है कि जो स्पर्श रेखा है वो लंब है, तो माइनस के 1/3 यहाँ पर आपका रखा जाएगा। ठीक है, तो y माइनस y1 217/36 बराबर माइनस के 1/3, x माइनस x1 कितना है आपके पास
अभी हमने निकाला है 5/6, ठीक है। सोल्व करते हैं, एलसीएम ले लिया हमने 36, कितना बनेगा यहाँ से, तो ये हुआ 36y माइनस 217 बराबर -1/3, ऐसे ही रहा। 6 एलसीएम ले लो, 6x माइनस के 5, 3 से कैंसिल कर देंगे हम इसे, ये जाएगा 12, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, तो ये हुआ 36y माइनस 217, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे -2, 6x माइनस 5, ये बना आपके पास 36y माइनस के 217, -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12x माइनस माइनस प्लस के 2 पंजे 10, पक्षांतर करेंगे, ये हुआ माइनस के 12x है, इधर लेके आओगे प्लस के 12x, प्लस के 36 ऐसे ही रहे आपके पास, 36y माइनस के 217 प्लस के 10 थे, इधर आके माइनस के हो जाएंगे बराबर 0, तो 12x प्लस के 36y, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस आपके ऐड हो जाएंगे 227 बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारी जो स्पर्श रेखा की समीकरण होगी जो इस रेखा पर लंब है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं वो आपको PDF में भेज दिए जाएंगे। यहाँ पर सॉरी 36y है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप पे या क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।